गांव के पास वाले जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों को वो कच्चा चबा चुकी थी, इसलिए अब रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहाँ गए ये सारे इंसान? कई दिनों से मैंने किसी को खाया नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख के मारी मेरी जान निकल जाएगी। अगले दिन वो सुबह सुबह एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके गांव पहुंच गई। गांव के दो शराबियों की नजर उस पर पड़ी तो वो उस पर लट्टू हो गए। वे दोनों लपक कर उसके सामने पहुंच गए। सलामे इश्क हमरी जान जरा कबूल कर लो। ये दोनों कार्टून कौन है? जी तो चाह रहा है कि इन्हें कच्चा चबा जाऊं, लेकिन इस समय अपने असली रूप में आ गई तो गांव वालों के सामने पोल खुल जाएगी। तभी गांव का दूध वाला घसीटा साइकिल में दूध टांग कर वहाँ से गुजर रहा था। उसने दोनों शराबियों को एक सुंदर औरत को परेशान करते देखा तो तुरंत साइकिल में ब्रेक लगाई और उनके पास गया। अरे बेवड़ो, सुबह ही सुबह पी लिए क्या? अरे तुम भी तो सुबह सुबह दूध बेचने निकल पड़े। हम तुमको कुछ बोले? दूध और दारू में कोई अंतर है कि नहीं? पिछली बार की पिटाई भूल गए क्या? कल भाग दोनों यहाँ से। घसीटा की बात सुनकर दोनों वहाँ से खिसक लिए। दूध वाले को देखकर चुड़ैल के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। वो किसी तरह उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाह रही थी, इसलिए वो अचानक से उसके गले लिपट गई। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। काश आपके जैसा गबरू जवान मेरा हमसफर होता। घसीटा कुंवारा था। उसने आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी। उसे इस तरह गले से लिपटा देखकर उसके दिल के प्रेशर कुकर की सीटी बजने लगी। बहार, ऐ गुले गुलजार, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत कभी हमारी जोरू बनेगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कार्टून। आपने कुछ कहा क्या? जाने बहार गुले गुलजार। देखिए, आप मुझे ऐसे जाने बहार गुले गुलजार मत बुलाए करिए। मेरा नाम चमेली है, चमेली। वाह, कितना खुशबूदार नाम है। ठरकी कहीं का। घसीटा ने उस चुड़ैल से शादी कर ली, लेकिन उसकी असलियत तो उसे मालूम ही नहीं थी। सुहाग रात वाले दिन चुड़ैल घूंघट में बैठी थी। वो उतावलेपन से उसके पास पहुंचा। घूंघट तो हटा दो। कितना पकाता है ये आदमी। क्या हुआ? इतनी चुप्पी क्यों है? अपनी कोयल जैसी बोली तो सुना दो। अरे घसीटा जी, तनिक सब्र तो करिए। बिना दूध के गिलास की सुहागरात कैसे मनेगी? हाय हाय, ये मैं कैसे भूल गया। लेकिन चिंता मत करो, तुम दूध वाले की पत्नी हो। दूध का गिलास क्या है? बोलो तो दूध की बाल्टी ले आऊं। दूध की बाल्टी? वाह, तब तो मजा आ जाएगा। घसीटा बाहर अपनी भैंस के पास दूध दुहने गया। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे गई। घसीटा को इस बात का पता नहीं चला। फिर वो चुड़ैल भैंस के शरीर में प्रवेश कर गई। भैंस जोर जोर से रंभाने लगी। अरे क्या हो गया? इतना क्यों चिल्लाने लगी? लाख कोशिश कर ले, अब दूध कभी नहीं निकले। थोड़ी देर में भैंस शांत हो गई। घसीटा दूध दुहने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन भैंस ने दूध नहीं दिया। अरे ये तुझे क्या हो गया है? क्यों इतना नौटंकी कर रही है आज तू? देख, सुहाग रात है आज मेरी। बिना दूध के कैसे मनाऊंगा मैं अपनी सुहाग रात? इतने में रात के 12 बज गए। अब चुड़ैल भैंस से निकलकर अपने चुड़ैल के रूप में आ गई। वो चुपके से घसीटा के पीछे गई। उसके लंबे लंबे बाल घसीटा के मुंह पर आने लगे। वो गुर्राने लगी। अरे जाने बाहर गुले गुलजार, तू क्यों बाहर आ गई? अपनी जुल्फें थोड़ी हटाओ ना, मुझे गुदगुदी हो रही। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये कहकर घसीटा पीछे मुड़कर देखता है। अपने पीछे चुड़ैल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अम्मा, बचा लो रे, कोई तो बचा लो, मुझे संभालो, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई। आज बड़े दिन बाद इंसान को खाने का मजा मिलेगा। घसीटा को खाने के बाद चुड़ैल पूरे गांव की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और वो मन ही मन कुछ बुदबुदाती है। उसकी बुदबुदाहट के बाद गांव के सभी जानवर अचानक से चिल्लाने लगते हैं, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। तुम लोगों ने जंगल का रास्ता छोड़ा तो मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन आज जो मैं करके जा रही हूँ
गांव वालों, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा। मैंने इस भैंस के साथ पूरे गांव के जानवरों का दूध अपनी शक्ति से बांध दिया है। अब किसी को नहीं मिलेगा दूध, किसी को नहीं। अगले दिन जब बहुत देर तक घसीटा लोगों के घर दूध देने नहीं आया तो गांव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उसने दूध देने में कभी देरी नहीं की थी। कल्लू भी अपने घर में उसके आने का इंतजार कर रहा था। ये घसीटा आज कहाँ मर गया? इतनी देर काहे कर दी उसने? अजी आप भी ना कमाल करते हैं, उसकी नई नई शादी हुई है। अरे ठीक है, नई शादी हुई है, लेकिन तुम्हें तो पता है सुबह सुबह उसकी दूध की चाय पिए बिना हमारी उतरती नहीं है। जब अगले दिन भी घसीटा किसी के यहाँ दूध देने नहीं आया तो सभी बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा घसीटा कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, इसलिए कल्लू के साथ कुछ गांव वाले हाथ में बर्तन लेकर घसीटा के घर पहुंच गए। घसीटा, अरे कहाँ हो भाई? गांव वाले बहुत देर तक उसके दरवाजे पर खड़े उसे पुकारते रहे, लेकिन घसीटा की कोई आवाज नहीं आई। वो अब वापस जाने की सोच ही रहे थे कि उसकी भैंस जोर जोर से रंभाने लगी। अरे कल्लू भैया, वो देखिए, उसकी भैंस की आवाज उधर से आ रही है। क्या पता घसीटा वहाँ हो। वो सभी वहाँ पहुँचे। घसीटा वहाँ भी नहीं था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घसीटा आखिर कहाँ गायब हो गया। ये घसीटा आखिर चला कहाँ गया? कहीं वो अपने ससुराल तो नहीं चला गया, क्योंकि उसकी पत्नी भी तो नहीं दिख रही। अरे गाँव वालों को बिना बताए कैसे चला जाएगा? हमें तो यही लगता है। अब वो लौटे तभी पता चलेगा, लेकिन इस दूध का क्या करें? हमारा बच्चा तो बिना दूध के खाता ही नहीं। अरे हमारी तकलीफ तुम क्या समझोगे? हमारी तो कल से उतरबे नहीं की है। क्यों न हम खुद ही दूध निकाल ले, तो घसीटा आएगा तो उससे हिसाब कर लेंगे। गांव वालों ने भी कोशिश की, लेकिन चुड़ैल के जादू के कारण दूध नहीं निकला। सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट गए। गांव में कुछ लोगों की बकरी भी थी, किसी के पास अपनी गाय भी थी, लेकिन सभी ने दूध देना बंद कर दिया। कुछ गांव वाले बातें कर रहे हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, कोई जानवर दूध ही नहीं दे रहा। कहीं पर बीमारी तो नहीं लग गई जानवरों को? अब कैसे कहे कल्लू, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं। बिना दूध के कैसे काम चलेगा? हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो दूसरे गांव से ही आएगा दूध, लेकिन उसके लिए तो उस चुड़ैल वाले जंगल को पार करके जाना होगा। अब चारा का है, दूध के बिना तो ना हम रह सकते हैं ना हमारे बच्चे। आखिर वही हुआ जो चुड़ैल चाहती थी। अगले दिन कुछ गांव वाले दूसरे गांव से दूध लाने के लिए निकल पड़े। मुझे इंसानों की खुशबू आ रही है। वाह, आज फिर से पार्टी करूंगी। मेरे जादू ने अपना असर दिखा दिया। गांव वाले बहुत चालाक बन रहे थे। निकाल दी ना मैंने सारी चालाकी। उस चुड़ैल ने गांव वालों को मार कर खा लिया। जो भी वहाँ से गुजरता वो उसे मार देती। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। इस बार लोग चाहकर भी वो रास्ता नहीं छोड़ सकते थे। तब मुखिया जी की सलाह पर गांव वाले मंदिर वाले बाबा के पास पहुँचे। ये सब जंगल वाली चुड़ैल का किया करा है। उसने घसीटा को भी मार दिया है। उसने बांधने वाले मंत्र का भी उपयोग किया है। उसी से सारे जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया है। बाबा जी कौन उपाय करिए, ऐसे तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, उसने बहुत निर्दोषों को मारा है। अब उसकी बारी। तुम सब लोग लाल मिर्च और पेट्रोल लेकर अभी मेरे साथ जंगल चलो। बाबा ने जो कहा था गांव वालों ने किया और जंगल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बाबा मंत्र पढ़ने लगे। ओम ह्रीं क्लीं। मंत्रों को सुनकर चुड़ैल तुरंत वहाँ आ गई। बंद कर अपना ये मंत्र। गाँव वालों, जल्दी से उस चुड़ैल की आंखों में मिर्ची डाल दो। सभी गांव वाले उसकी आंख में मिर्ची डाल देते हैं। ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब जल्दी से पेट्रोल डालो इस पर और आग लगा दो। छोड़ोगी नहीं,
किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। इस तरह बाबा की मदद से वो चुड़ैल मर गई। बाबा ने चुड़ैल के जादू को भी काट दिया